हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी देने वाले हैं सर विलियम आर्थर लेविस। सर विलियम आर्थर लेविस। सर विलियम आर्थर लेविस ये सेंट लूसियन इकोनॉमिक्स है। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1915 टू 1991। 1915 टू 1991। सर विलियम आर्थर लुविस इन्हें आर्थर लेविस से ही जाना जाता है। दूसरी ये बात उनके बारे में हम कहना चाहेंगे कि उन्होंने जेम्स मेडिसन प्रोफेसर ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ही वर्क किया है। जेम्स मेडिसन प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी उन्होंने एज अ प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स के ऐसे वर्क किया है और इनको सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है उनका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स फील्ड में, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा वर्क किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और इसके चलते उनका जो कंट्रीब्यूशन है इससे ही उन्हें 1979 में नोबल मेमोरेबल प्राइज़ से भी नवाजा गया है, जो इकोनॉमिक्स साइंस के थ्रू उन्हें नोबल मेमोरियल प्राइज़ मिला है। 1979 में he was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences। यहाँ पे लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री या डेवलपिंग कंट्री में जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है इनका यूज़ करके उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये थ्योरी उन्होंने देने के लिए उन्होंने एक जो अपनी किताब लिखी थी वो किताब उन्होंने 1954 में लिखा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर।
1954 में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। तो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इजीली अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो सप्लाई ऑफ लेबर है, इनसे उनको जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में मूव करेंगे तो उनसे जो प्रोडक्शन बढ़ेगा और उससे नेशनल इनकम भी उस कंट्री की बढ़ेगी, तो इससे उस कंट्री को एक तरह से फ़ायदा ही होगा और उससे उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है जो सब्सिस्टेंस वेजेस लेवल है वो अवेलेबल है, लेबर्स फुल इलास्टिक होते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने दो सेक्टर दिए हैं, दो सेक्टर, उसमें से फर्स्ट है सब्सिस्टेंस सेक्टर और दूसरा उन्होंने कैपिटल सेक्टर दिया है। तो इसमें उन्होंने कहा है जो सब्सिस्टेंस सेक्टर है उसमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इजीली अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है जो टू सेक्टर इकोनॉमी में फर्स्ट जो उन्होंने सेक्टर बताया है वो है सब्सिस्टेंस। तो ये सब्सिस्टेंस सेक्टर होता क्या है, तो ये फुल ऑन डिपेंड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और इनमें जो लेबर होते हैं वो अपनी खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और इसमें से उनको जो भी इनकम मिलता है वो भी बहुत ही, उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होता है और इसी से लेवल तक उनका इनकम आता है और इससे ही वो अपना गुजारा कर लेते हैं। तो ये सब्सिस्टेंस सेक्टर हमें ये कहता है कि जो रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्रिएट नहीं होता उस सेक्टर को हम सब्सिस्टेंस सेक्टर कहते हैं। दूसरी बात यह है कि इस फील्ड में लेबर वेजेस और उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ही लो किस्म की होती है, और इसके कंपैरिजन जो कैपिटल सेक्टर है वहाँ के लेबर की वेजेस इनसे ज़्यादा होती है और उनका प्रोडक्शन लेवल भी कैपिटल सेक्टर के लेबर का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इजीली जो सब्सिस्टेंस सेक्टर का जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल होता है और उनको जो वेजेस है भारी मात्रा में यहाँ पे कैपिटल सेक्टर में मिलने वाले होते हैं। तो इजीली ये सप्लाई ऑफ लेबर वहाँ पे कैपिटल सेक्टर में मूव होते हैं और इससे ये होता है उस कंट्री का या उस सेक्टर का प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, उससे लोगों को प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा में इंक्रीज़ किया जाता है और इससे कैपिटल सोर्सेस बढ़ते हैं। और जो कैपिटल सेक्टर में जो कैपिटल सोर्सेस बढ़ते हैं वही सोर्सेस फिर और कैपिटल यहाँ पे यूज़ करेंगे और उससे और सेक्टर बढ़ेगा और उससे और लेबर और बढ़ेंगे और यहाँ पे कैपिटल सोर्सेस रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया जाता है। टू सेक्टर इकोनॉमी में सेकेंड सेक्टर है कैपिटल सेक्टर।
तो ये कैपिटल सेक्टर होता क्या है, जहाँ पे जो रिकंस्ट्रक्शन ये फिर से ही यूज़ होता है कैपिटल सोर्सेस के बतौर, उसे ही कैपिटल सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे लोगों के वेजेस बढ़ते हैं, लोगों के वेजेस बढ़ने से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और इससे ही उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी में। बट उन्होंने जो लेविस है उन्होंने अज्यूम किया है ये सेक्टर वर्क करेगा क्लोज इकोनॉमी में। क्लोज इकोनॉमी होने की वजह से ये उस कंट्री के डोमेस्टिक ऐसे ही यूज़ होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेबर सप्लाई। अकॉर्डिंग टू लेविस, वो कहते हैं जो डेवलप अनडेवलप कंट्री की जो लेबर सप्लाई है, अंडर डेवलप कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पास भारी मात्रा में अनस्किल ऐसे लेबर अवेलेबल होते हैं जिसे हम मूव करेंगे कैपिटल सेक्टर में। दूसरी ये बात यहाँ पे होती है कि उनका जो गुजारा होता है वो सब्सिस्टेंस वेज लेवल पे होता है। तो यहाँ पे इस कंट्री के पास उनका जो रिसोर्सेस है वो है सबसे ज़्यादा अवेलेबल पॉपुलेशन। इनकी वजह से उस कंट्री की जो नेचुरल सोर्सेस है वो लेस दैन होती है और इसकी के साथ उस कंट्री की कैपिटल स्टॉक भी कम होती है। ना ही ये कंट्री यहाँ पे उनकी नेचुरल सोर्सेस को पहचानते हैं, ना ही कैपिटल स्टॉक को इंक्रीज करते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे उस कंट्री की अनस्किल्ड पॉपुलेशन की वजह से ही उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है। दूसरी बात इसमें कहा जाता है उनके पास जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम या ज़ीरो या माइनस लेवल तक उनकी एग्रीकल्चर के जो लेबर है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की इस कंडीशन में होती है। अगर उस कंट्री में जो बिज़नेस करना है तो यहाँ पे इजीली पॉसिबल होता है इन पॉपुलेशन का सही तरीके से यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ सकती है। इंडस्ट्री बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे स्किल और लेबर यहाँ पे उन्हें अगर अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो इंडस्ट्री लेवल में स्किल वाले यहाँ पे लेबर इजीली मिल सकते हैं। अगर इन केस टेम्पररी यहाँ पे जो इन्फ्लेशन अगर होता है फिर भी वो कई गुना लंबा नहीं होगा, ये शॉर्ट रन में ही रहेगा और उसके बाद फिर इस जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री है इनको एग्रीकल्चर से लेबर लेके यहाँ पे कैपिटल सेक्टर में जो इंडस्ट्री खड़ी की जाएगी वहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो उस कंट्री की डेवलपमेंट और ग्रोथ बढ़नी ही बढ़नी है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कैपिटलिस्ट सरप्लस। इस पॉइंट में हमें ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है ऑथर लेविस इन्होंने कहा है जो अवेलेबल है सब्सिस्टेंस वेज लेवल से तो यहाँ पे लो इनकम एग्रीकल्चर की होती है
और इजीली यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इजीली मूव होगा इंडस्ट्री लेवल तक। तो यहाँ पे जो हमें अवेलेबल जो सप्लाई ऑफ लेबर है उनका परफेक्ट यूज़ करने के साथ उन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग और अच्छी तरह का स्किल उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो वो कंट्री के लिए बेस्ट तरह का ग्रोथनेस यहाँ पे हमें दे सकते हैं। कैपिटलिस्ट सरप्लस होने की वजह उनकी मिलने वाली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये हाई होती है और जो एग्रीकल्चर की लोगों की अनस्किल होने की वजह से उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लो होती है। बट कैपिटलिस्टिक सरप्लस कैपिटल सेक्टर में लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाई होती है और यहाँ पे जो लेबर है उनको मिलने वाला वेजेस है वो भी हाई होगा क्योंकि यहाँ पे यूनियन यहाँ पे पार्टी रहती है। तो यहाँ पे यूनियन होने की वजह से उनको वेजेस ही ज़्यादा मिलते हैं। कंपैरिजन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो लोगों को मिलने वाला वेजेस है वो बहुत ही कम और उनसे ही उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन कैपिटल सरप्लस। यहाँ पे है जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिपेंड है कैपिटल सरप्लस पे क्योंकि जो लास्ट में जो कंडीशन है उस कंडीशन से जो कैपिटलिस्ट को मिलने वाला जो कैपिटल है उसमें से वो नेक्स्ट वाले लेवल तक ये अपना कैपिटल यहाँ पे यूज़ करता है और इससे और उसमें लेवल आगे की यहाँ पे अचीवमेंट करता है। तो ये कैपिटल मार्केट डिपेंड होता है कैपिटल सरप्लस पर। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन यूज़ होता है। जो लास्ट टाइम में जो यहाँ पे कैपिटल उसमें से बचा है या उसमें जो कैपिटलिस्ट में जो अचीवमेंट है वही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पे कैपिटलिस्ट नेक्स्ट लेवल को और उसकी एक्सपांड बढ़ाता है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कैपिटलिस्ट यहाँ पे इंडस्ट्री और बढ़ाता है और बढ़ाने के साथ साथ जो एग्रीकल्चर में जो एडिशनल जो लेबर है यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं और लोगों को यहाँ पे जॉब क्रिएट करते हैं। ये कंडीशन कब तक रहेगी? जब तक ये कंडीशन कैपिटल और लेबर इनका रेशो बढ़ता नहीं है तब तक ये कंडीशन होती है। मीन्स यहाँ पे कैपिटल पर्सन को मिलने वाला जो प्रॉफिट है और जो लेबर को देने वाला जो वेजेस है इसमें अगर डिफरेंस क्रिएट होता है और ये कैपिटल लेबर रेशो बढ़ने की वजह से ये कैपिटल का सरप्लस थम जाता है और ये इसमें रोक ले लेती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हम इस थ्योरी के अजम्पशन देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो अजम्पशन है वो है अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इजीली अवेलेबल इन डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़।
सेकेंड है फुल इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट अजम्पशन हमें ये कहलाता है कि अनलिमिटेड सप्लाई जो लेबर का है यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पे अवेलेबल है, और ये डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री में इजीली अवेलेबल होते हैं। सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है कि जो फुल इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर का है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनयूज़ या अनस्किल ऐसे लेबर को इजीली मूव हम कैपिटल सेक्टर में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अजम्पशन है इन अ डेवलपिंग कंट्रीज पॉपुलेशन मोर देन इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल एंड नेचुरल सोर्सेस। मीन्स यहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो रेट है या ग्रोथ है, ये उस कंट्री की नेचुरल रिसोर्सेस और कैपिटल स्टॉक से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन होता है। इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी populations more than available in terms of capital and natural resources। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे अजम्पशन है, वो कहता है लो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज लेबर। लो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज लेबर। डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री की जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन करने की जो लेवल है, वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है दिस पॉपुलेशन अवेलेबल फ्रॉम फार्मर, हाउसवाइफ एंड स्मॉल बिजनेस। तो ये पॉपुलेशन कहाँ से हमें अवेलेबल होगा, तो ये है तो यहाँ पे जो भारी मात्रा वाला जो पॉपुलेशन हमें मिलने वाला है, वो फार्मर, हाउस वेव्स एंड स्मॉल बिजनेस पर्सन, जो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा लो होती है, यही हमें इजीली मिल पाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गिवन एजुकेशन एंड प्रॉपर स्किल देन अवॉइड द शॉर्टेज लेबर इन कैपिटल सेक्टर। अगर हमें जो लेबर मिला है उसे अच्छी तरह से वेल ट्रेन करें या अच्छी तरह का एजुकेशन और प्रॉपरली स्किल उसे प्रोवाइड करे, तो इंडस्ट्री कैपिटल सेक्टर में जो स्टोरेज ऑफ लेबर इन शॉर्टेज होता है लेबर का, वो कैपिटल सेक्टर में इजीली यहाँ पे इसे अवॉइड किया जाएगा।
इस तरह से इससे कुछ ये असम्पशन है जो इसके बेस पे ही लेविस थ्योरी वर्क करती है।